आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वर्ग की रोटी में बहुत बहुत स्वागत है। आज के मनन का विषय है सब नियंत्रण में है। आज का बाइबल पाठ हमें मिलता है भजन संहिता उसका 105 अध्याय उसके 16 से लेकर 22 पद तक, जहां इस प्रकार से लिखा है, उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको आज के दिन के लिए बहुतायत से धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज के दिन में जब हम आपके वचन पर मनन करते हैं, इस मनन पर आपकी बहुतायत की आशीष हो। हमें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमारे देश में बसंत ऋतु में पतंग उड़ाने या पतंग खेलने की परंपरा है। यह पतंग एक मांझे से बंधी होती है, जिसकी कमान एक व्यक्ति के हाथ में होती है। व्यक्ति जिस तरह पतंग को उड़ाना चाहे, उसे ढील देना चाहे या उसे अपनी ओर खींचना चाहे, वह पतंग उसके नियंत्रण में रहती है। पर जब उस पतंग की डोर टूट जाती है, उसका मांझा टूट जाता है, उस उड़ाने वाले व्यक्ति से वो छूट जाती है, तो आपने देखा होगा कि वह अनियंत्रित होकर हवा में डोलने लगती है और फिर वह गिर जाती है। आज के बाइबल पाठ में हम उत्पत्ति की पुस्तक के यूसुफ का वर्णन पाते हैं। जब हम इसके जीवन को उत्पत्ति की पुस्तक में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और उन घटनाओं को जो उसके जीवन में हुई थी, यानी कि उसके भाइयों के द्वारा उसे धोखा देना, उस पर हमला करके उसे जान से मार डालने का प्रयत्न करना, उसे इश्माइलियों को गुलाम के रूप में बेच देना और फिर उसका मिस्र में गुलाम बनकर रहना, उस पर झूठा बलात्कार का आरोप लगना और एक लंबे समय तक बंदी गृह में रहना, इन सब घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो हम यही सोचते हैं कि उसके साथ जो कुछ हुआ वो बहुत गलत था। उसे तो स्वप्न के अनुसार अधिकारी बनना चाहिए था, ना कि गुलाम। उसे तो अपने देश में अपने परिवार के साथ रहना चाहिए था, ना कि अनजाने देश में अनजाने लोगों के बीच में। उसके जीवन की ये सब बातें, परमेश्वर के दिखाए स्वप्नों का ना पूरा होना, उसके पैरों में बीड़ियां डालकर उसे दुख देना, उसे लोहे की साकलों से जकड़ा जाने के द्वारा हमें उसका जीवन टूटी हुई डोर वाली पतंग के समान अनियंत्रित सा दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हम 16 से 22 पदों को ध्यान से पढ़ते हैं, तब हम इन सब घटनाओं का मूल कारण पाते हैं। हम यहाँ पाते हैं कि यूसुफ का मिस्र में गुलाम बनकर पहुंचाने वाले उसके भाई नहीं थे, परंतु परमेश्वर था। यहाँ लिखा है कि उसने, अर्थात परमेश्वर ने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। और उसे बंदी गृह में डालने वाला भी पोतीफर नहीं, परंतु परमेश्वर था। और उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाने वाला भी फिरौन नहीं, परंतु परमेश्वर ही था। तो इसका अर्थ है कि यूसुफ का पूरा जीवन, उसके जीवन की तमाम अच्छी और बुरी घटनाएं, उसके जीवन की हर एक परिस्थिति टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह अनियंत्रित नहीं, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा पूर्ण नियंत्रित और नियोजित थी। उसका जीवन अव्यवस्थित नहीं, परंतु जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर के द्वारा पूर्ण रूप से व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से थी। प्रियो, आज
जब आप भी अपने जीवन को देखते होंगे, अपने परिवार, अपने रिश्तों, अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी, अपनी सेवा को देखते होंगे, तो आप भी उस टूटी हुई डोर वाली पतंग और यूसुफ के समान इन क्षेत्रों को अनियंत्रित और अव्यवस्थित पाते होंगे। कई बार आपने अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने व्यवसाय के लिए एक उत्तम योजना बनाते होंगे या परमेश्वर की ओर से कोई विशेष दर्शन भी पाते होंगे, लेकिन वह कार्य, वह योजना, वह दर्शन आपकी योजना के अनुसार नहीं होता होगा, आपके अनुसार होता हुआ नहीं दिखता होगा, या जो योजनाएं आप बनाते होंगे या जो कार्य आप शुरू करते होंगे वह बीच में ही अस्त व्यस्त हो जाता होगा और आप सोचते होंगे कि ये बातें मेरे नियंत्रण में क्यों नहीं है, क्यों ये मेरी योजना के अनुसार नहीं हो रहा है। कई बार आप स्वयं को ऐसी स्थितियों के बीच में पाते होंगे जहां यूसुफ के समान आपको कोई मदद करने वाला नहीं दिखाई देता होगा, आपको कोई आशा की किरण नहीं दिखाई देती होगी, यहाँ तक कि आपको परमेश्वर की उपस्थिति भी नहीं दिखाई देती होगी और आप सोचते होंगे कि यह सब मेरे जीवन में क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ यह सब क्यों हो रहा है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर महान और सामर्थी परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। सृष्टि का हर एक हिस्सा उसके नियंत्रण में है। हमारे जीवन में अच्छाई और बुराई, टूटना या बनना, खुशी या गम, आनंद और उदासी और जीवन की हर एक परिस्थिति सभी परमेश्वर के नियंत्रण में है और वह अपनी योजना के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करता है। यदि आज आपको भी यूसुफ और उस टूटी हुई डोर वाली पतंग के समान अपना जीवन, अपने रिश्ते, अपना परिवार, अपनी परिस्थितियां अनियंत्रित लगती हैं, तो आज के मनन के द्वारा परमेश्वर आपको केवल एक बात सिखाना चाह रहा है और वह यह है कि आपका जीवन, आपके जीवन की हर एक परिस्थिति सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नियंत्रण में है। यह जरूरी नहीं कि कोई बात या कोई स्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है या आपकी योजना के अनुसार नहीं है तो वो परमेश्वर के नियंत्रण में भी नहीं होगी। याद रखिए, प्रभु यीशु के चेले उस आंधी का जिससे वो संघर्ष कर रहे थे, भले ही वह आंधी उनके नियंत्रण से बाहर थी, लेकिन वो आंधी प्रभु यीशु के शब्द में नियंत्रित थी। जिस दिन, जिस पल में आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेते हैं, जब से उसे आपने अपना जीवन सौंपा है, समर्पित किया है, ठीक उसी दिन, उसी पल से आपके जीवन का हर एक पल, हर एक लम्हा, हर एक स्थिति, हर एक मुश्किल दौर परमेश्वर की मजबूत बाहों के द्वारा नियंत्रित और व्यवस्थित है। वह आपके जीवन को बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से बना रहा है, जिस तरह वह यूसुफ को बना रहा था। वह आपके जीवन को अपने नियंत्रण में लेकर अपनी महान योजनाओं को पूरा कर रहा है। बस हमें क्या करना है? हमें धीरज के साथ उस पर विश्वास बनाए रखना है। परमेश्वर आपको इस मनन के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, हम आपको आज के दिन के लिए और इस वचन के लिए बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन को अनियंत्रित और अस्त व्यस्त पाते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी ऐसी प्रार्थना है कि आज उनको अपने वचन का भरोसा दीजिए और ये बताइए कि प्रभु आप उनके संग हैं, उनके साथ रहने वाले परमेश्वर हैं और उनके जीवन की हर एक मुश्किल परिस्थितियों को आज प्रभु अपने हाथों में लेकर नियंत्रित कर दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज के वचन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक व्यक्ति को प्रभु जो इस वीडियो को देखता है वो आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।